आज के इस आधुनिक युग में हमारे महाकाव्य के विषय में बहुत से चर्चित झूठ प्रचलन में हैं। पिछले वीडियो में हमने महाभारत के बारे में फैलाए गए 7 झूठों के बारे में बताया था। आज हम उसी विषय पर भाग 2 लेकर आए हैं। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, मेरा नाम है अजय। यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। कथा के अनुसार गांधारी का पहला विवाह एक बकरे के साथ हुआ था, क्योंकि ज्योतिषी का मानना था कि गांधारी मांगलिक है एवं उसके पति की आयु बहुत छोटी होगी। उसके बाद उसका दूसरा विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ। धृतराष्ट्र को जब इस बात का पता चला तो उसने गांधारी के पूरे परिवार को जेल में डलवा दिया, जिसमें उसके भाई शकुनी को छोड़ उसके समस्त परिवार की मृत्यु हो गई। तब शकुनी ने सौगंध ली कि वह समस्त कुरुवंश का विनाश कर देगा और उसने अपने पिता की हड्डियों से पासे बनवाए, जो शकुनी की इच्छा से चलते थे। परंतु असल महाभारत में ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है। शकुनी वास्तव में जुए का अच्छा खिलाड़ी था और युधिष्ठिर की तुलना में कहीं बेहतर था। महाभारत में वर्णन है कि महाराजा सुबल, जो शकुनी के पिता थे, उन्होंने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लिया था। यहाँ तक कि शकुनी के भाइयों ने भी विराट युद्ध और कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडव के विरुद्ध दुर्योधन के लिए युद्ध किया था। शकुनी ने कभी भी कुरुवंश का विनाश नहीं चाहा। वह बस अपनी प्रिय बहन के पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते हुए देखना चाहता था। और हाँ, शकुनी लंगड़ा भी नहीं था। B.R. चोपड़ा की महाभारत के शूटिंग के समय गूफी पेंटल के पैर में कुछ समस्याएं थी, जिसके कारण वह लंगड़ाकर चलते थे, जिससे लोगों को लगने लगा कि शकुनी लंगड़े थे। और इसका प्रयोग एकता कपूर की 2013 वाली महाभारत में भी। कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी। किंवदंती के अनुसार द्रौपदी और पांडवों को किसी फल के सामने कुछ बोलना था, जिससे वह फल पक जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी ने तो सत्य छिपाया है। तब सभी पांडवों ने कहा कि हमने कुछ नहीं छिपाया है। जब तनाव बढ़ने लगा तो द्रौपदी ने इस बात को स्वीकार किया। वे कर्ण की ओर आकर्षित थी। उनके ऐसा बोलने से वह फल पक गया। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी घटिया कथा आखिर आ कहाँ से गई और लोग इस पर बिना सोचे समझे मूल स्रोत से जाने हुए वीडियो कैसे बना लेते हैं। मूल महाभारत में ऐसी किसी भी कथा का कोई भी वर्णन नहीं है। तनिक आप ही सोचिए। द्रौपदी स्वयं स्वर्ग लक्ष्मी की अवतार थी एवं सनातन संस्कृति में सबसे सम्मानित एवं पतिव्रता स्त्री के रूप में जानी जाती हैं। तो भला वो ऐसा कैसे सोच सकती हैं? रही बात कर्ण की, तो कर्ण वही था जिसने द्रौपदी स्वयंवर में समस्त राजाओं का नेतृत्व करते हुए द्रौपदी और द्रुपद का वध करने हेतु हथियार उठा लिया था और अंत में अर्जुन से पराजित होकर चला गया था। उसी ने दूत सभा में द्रौपदी को वैश्य कहकर अपमानित किया था एवं उसके वस्त्र हरण की दुशासन को आज्ञा दी थी। भला ऐसा व्यक्ति जिसने द्रौपदी का अपमान किया था और जिसने दुर्योधन का पांडवों के विरुद्ध समस्त षड्यंत्रों में साथ दिया था, भला ऐसे व्यक्ति की ओर द्रौपदी कैसे आकर्षित हो सकती है? इस कथा का वर्णन महाराष्ट्र की एक लोक कथा जम्बू लाख्यान में वर्णन मिलता है। आज के समय में दुख की बात तो यह है कि देवी द्रौपदी की इस झूठी कथा को आज धड़ल्ले से फैलाया जा रहा है और लोग इस कथा पर आसानी से विश्वास कर रहे हैं, बिना प्रामाणिकता को जाने हुए। यह बहुत ही शर्म की बात। गीता उपदेश देते समय श्री कृष्ण का समय को रोकना। आजकल यह बात प्रचलन में है कि गीता के ज्ञान को अर्जुन को देते समय भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था, परंतु मूल महाभारत में ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद एक आम संवाद की तरह चला था और वह कुछ ही देर चला था। हाँ, महाभारत में इसका वर्णन नहीं मिलता है कि बाकी लोग उस समय क्या कर रहे थे, परंतु इतना तो साफ है कि कृष्ण द्वारा समय को रोकने की बात महाभारत में वर्णित नहीं है। कौरवों को मिला स्वर्ग और पांडवों को मिला नरक। आज के समय में यह बातें बताई जाती हैं कि कौरवों को कुरुक्षेत्र की भूमि में मृत्यु के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और पांडवों को नरक भोगना पड़ा था। महाभारत के स्वर्गरोहण पर्व के अनुसार युधिष्ठिर के सामने एक माया रची गई थी, जिसमें उन्होंने द्रौपदी, पांडवों और उनके कुटुंबीजनों को नरक में देखा था। ये उनकी परीक्षा मात्र थी। वास्तव में महाभारत के अधिकतर किरदार किसी न किसी के अवतार थे एवं उन सभी को उत्तम लोक प्राप्त हुए। परशुराम जी के श्राप के कारण कर्ण का अपने समस्त दिव्यास्त्रों को भूल जाना। जैसे कि टीवी सीरियल और उपन्यासों में बताया जाता है कि अर्जुन और कर्ण के बीच हुए अंतिम युद्ध में परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपने समस्त दिव्यास्त्रों को भूल गया था, परंतु मूल महाभारत में ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं मिलता है।
कर्ण केवल भार्गव अस्त्र का ही ज्ञान भूला था, बाकी उसे ब्रह्मास्त्र सहित उसके समस्त अस्त्रों का ज्ञान था। यहाँ पर समस्त अस्त्र शस्त्रों का मतलब है उसके पास उसके जो गुरु हैं उनके दिए जो भी अस्त्र शस्त्र थे उसे उनका ज्ञान था। यहाँ पर मैं पूरे ब्रह्मांड के अस्त्र शस्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आजकल कई लोग बताते हैं कि कर्ण को सारे ब्रह्मांड के दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। यहाँ एक बात मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि कर्ण ने द्रोणाचार्य से भी शिक्षा ली थी। जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था, तब अर्जुन ने रौद्रास्त्र का आह्वान किया था। अगर अर्जुन को कर्ण का वध करना होता तो उसी समय कर देते, परंतु अर्जुन ने अपने रौद्रास्त्र को वापस ले लिया। कर्ण ने रथ से उतरकर भी ब्रह्मास्त्र सहित कई प्रकार के दिव्यास्त्र अर्जुन पर चलाए थे, जिसका उत्तर अर्जुन ने अपने बाणों से दिया था। यहाँ तक कि अर्जुन ने कर्ण की ध्वजा को अपने धनुष से काटकर कर्ण को चेतावनी भी दी थी एवं उच्च स्वर में अंजिलकास का प्रयोग करके कर्ण को चेताते हुए उसे मार गिराया था। रथ से नीचे उतरकर युद्ध करना आम बात थी, और महाभारत अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि रथ को बदलना कोई बड़ी बात नहीं थी। स्वयं अर्जुन ने भी 14वें दिन में संसप्त गणों से युद्ध रथ से उतरकर युद्ध किया था। स्वयं अभिमन्यु ने भी रथ से उतरकर कई बार युद्ध किया था, यहाँ तक 13वें दिन में युद्ध किया था एवं कई कौरव योद्धाओं को पराजित कर दिया था। वहीं भीम ने भी बिना रथ के कई बार युद्ध किया था। स्वयं भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण ने भी बिना रथ के रावण के समस्त योद्धाओं के साथ युद्ध किया था एवं उनका वध किया था। अगर कर्ण इतना ही बड़ा योद्धा था तो बिना रथ के युद्ध क्यों नहीं कर पाया? मैं चाहूंगा कि इसे आप कर्ण पर्व में महाभारत में अवश्य पढ़ें। परशुराम जी का केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देना। आजकल हम यह टीवी सीरियल में देखते हैं और पाते हैं कि परशुराम जी केवल और केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, परंतु मूल महाभारत में ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है। परशुराम जी ने देवव्रत भीष्म को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी, जो स्वयं एक क्षत्रिय थे। उन्होंने देवी रुक्मणी के भाई रुक्मी को भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा का ज्ञान दिया था। अगर आप किसी टीवी सीरियल में इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो आप श्री कृष्ण टीवी सीरियल में खुद देख सकते हैं, जिसमें रुक्मी जब कृष्ण से युद्ध करते हैं तब जय परशुराम जय गुरुदेव का नारा लगाते हैं। मूल महाभारत के अनुसार उन्होंने ऐसी कोई भी प्रतिज्ञा नहीं ली थी। द्रोण ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं दिया था, क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान अर्जुन को पराजित करने के लिए चाहता था एवं स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए चाहता था। और ब्रह्मास्त्र निजी शत्रुता के लिए नहीं दिया जाता, तो वह ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने हेतु परशुराम जी के पास गया था और उसने ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए झूठ बोला था, इसलिए उसे श्राप मिला था। कर्ण का श्री कृष्ण के हाथों में अंतिम संस्कार होना। शुरू से ही टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि महाभारत में मरे हुए योद्धाओं का प्रत्येक दिन अंतिम संस्कार होता था। कुछ ऐसा ही हमें कर्ण के बारे में भी सुनने को मिलता है कि कर्ण की परीक्षा लेने के लिए जब श्री कृष्ण उससे उसका सोने का दांत मांगने के लिए जाते हैं, तब कर्ण श्री कृष्ण को सोने का दांत दान में दे देता है। तब श्री कृष्ण उसे वरदान मांगने को कहते हैं और वह कृष्ण से वरदान मांगता है कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह में हो जहाँ कोई पाप न हुआ हो। तब श्री कृष्ण उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों में करते हैं। यह कथा किसी उपन्यास की देन या कोई किंवदंती है इसका तो पता नहीं, परंतु हाँ, मूल महाभारत से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। महाभारत में आदि पर्व में वर्णित है कि कर्ण स्वयं चतुर्दुष्टों में से एक था। अगर दुर्योधन अधर्म की जड़ था तो कर्ण उसका तना था, अर्थात पेड़ की जड़ था तो कर्ण उसका तना था। तो भला अधर्मी कर्ण का अंतिम संस्कार श्री कृष्ण अपने हाथों में क्यों करते? वैसे भी सनातन संस्कृति में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कभी भी अंतिम संस्कार नहीं होता है, और युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चलता है। अब आप ही थोड़ा सोचिए कि आखिर प्रत्येक दिन में मरे हुए योद्धाओं का अंतिम संस्कार उसी दिन कैसे हो सकता है, वो भी युद्ध के दौरान। हम अगर मूल महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें पाएंगे कि सभी योद्धाओं का अंतिम संस्कार युधिष्ठिर ने युद्ध के अंत में करवाया था, अर्थात युद्ध के उपरांत करवाया था, क्षमा चाहूँगा। इसका वर्णन हमें महाभारत के स्त्री पर्व में मिलता है। और हाँ, कर्ण का भी अंतिम संस्कार उसके सारे क्रियाकर्म युधिष्ठिर ने ही स्त्री पर्व में करवाए थे। इसका वर्णन आपको महाभारत की स्त्री पर्व में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं। और आपसे फिर से मैं अनुरोध करता हूँ, जैसे कि हर वीडियो में करता हूँ, कि मूल महाभारत की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए या पुस्तक को मंगाइए और उसे पढ़ने की कृपा कीजिए, अपने मूल ग्रंथों को पढ़ने की कृपा कीजिए।
इधर उधर से ज्ञान बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कीजिए। और हाँ, मैंने जो भी जानकारी दी है वो महाभारत के अनुसार ही है। आप कृपया करके महाभारत में इसकी जानकारी देख सकते हैं। 700 साढ़े 700 MB की महाभारत डाउनलोड कीजिए, वो आपको PDF मिल जाएगी और उसे डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।